हेलो माय डियर लवली फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी खासी चल रही होगी। साथियों, आज हम लोग बायोलॉजी के एमसीक्यू क्वेश्चंस को करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले 4 दिनों से हम जो है क्लास को कंटिन्यू रखे हैं और पीछे 4 गो क्लास जो है वो चल चुका है। अगर ये चारों क्लास को आप लोग कवर नहीं किए हैं तो प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके सारे क्लास को कवर कर सकते हैं। ये पैरामेडिकल के लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। 4 क्लास चल चुका है, ये आज का 5वां क्लास है। चलिए शुरू करते हैं। और आज से आप लोग डेली शाम को 7:30 बजे जुड़ा कीजिएगा। कितना? डेली शाम को 7:30 बजे यहाँ पे क्लासेस चलती है। आप लोग डेली शाम को 7:30 बजे जुड़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे कुछ सोशल मीडिया होल्डर्स है, आप चाहें तो हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया होल्डर्स पे। इंस्टाग्राम रिप्लीकेशन ऑफ मनु नाम से चलता है। टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे मेरे हाथों से लिखा गया नोट्स या फिर प्रिंट किया हुआ नोट्स आपको जो है, टाइप किया हुआ नोट्स आपको यहाँ पे हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो जैसे ही क्लास का सीरीज खत्म होगा उसके बाद मैंने टाइपिंग एक्सपर्ट को बोल दिया है कि टाइपिंग अपना करके रखेगा, और जैसे ही ये क्लास खत्म होगा उसके बाद आपको नोट्स जो है वो टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर नहीं प्रोवाइड होता है तो आप लोग हमको कमेंट करके बताइएगा, उसको फिर से लगेगा डोज, ठीक है? तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे रिप्लीकेशन ऑफ मनु नाम से इंस्टा टेलीग्राम चलता है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपको रिप्लीकेशन ऑफ मनु यूट्यूब चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हुए नहीं हिचकिचाना है। और यहाँ पे कुछ लाइनें मैंने लिखी है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ, जिंदगी में लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। चलिए इसी चंद मोटिवेशंस लाइन के साथ आज का क्लास शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहला यहाँ पे 5वां क्लास है। सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है डायलिसिस का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? बताइए तो। डायलिसिस रोग का, डायलिसिस जो जांच है, प्रयोग जांच है, ये लैब टेक्नीशियन वाले कर सकते हैं, ठीक है? डायलिसिस टेक्नीशियंस भी होता है, डायलिसिस एक टेक्नीशियंस भी होता है, ठीक है? तो डायलिसिस का प्रयोग जो है किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? हार्ट से संबंधित कोई रोग के लिए, स्पाइनल कॉर्ड में कोई दिक्कत आ गया उसके लिए करवाया जाता है, किडनी यानी गुर्दा के में कुछ प्रॉब्लम आ गया उसके लिए डायलिसिस करवाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे मस्तिष्क में कुछ प्रॉब्लम आ गया उसके लिए यहाँ पे ये करवाया जाता है, क्या? डायलिसिस। तो यहाँ पे दिखाइएगा, आप लोग बताइएगा कि किस चीज़ के लिए, किस बीमारी के लिए, बीमारी के इलाज के लिए जो है डायलिसिस टेस्ट कराया जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर, जो भी लोग किडनी से रिलेटेड जो है, किडनी में अगर कोई भी गड़बड़ी हो गया ना तो डायलिसिस टेक्नीशियन जो है उसका टेस्ट करते हैं, और टेस्ट करने के बाद आपको रिपोर्ट सबमिट करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग डॉक्टर्स जो है अपना मेडिसिन लिखते हैं। तो किडनी में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स होती है तो वो जो है किस चीज़ से रिलेटेड होगी, किडनी में अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो जो है आपको यहाँ पे डायलिसिस टेक्नीशियंस के पास भेजेंगे, और डायलिसिस टेक्नीशियंस अपना चेकअप करके आपको टेस्ट सबमिट करेंगे। उसके बेस पे डॉक्टर्स अपना मेडिसिन को प्रोवाइड आपको करवाएंगे। तो चलिए आगे को बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कर रहा है, बच्चों में बीसीजी का टीका जो है किस रोग के इलाज के लिए लगाया जाता है? बताइए आप लोग। बच्चों में जो है बीसीजी का टीका जो है किस रोग के प्रतिरक्षण है, तो यानी उसके प्रति जो है एंटीबॉडी, बीसीजी में किस रोग के प्रति एंटीबॉडी होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ए में करा है खसरा, बी में करा है टीबी, और सी में करा है चेचक, और डी में करा है पोलियो। तो देखिए बीसीजी का टीका जो लगाया जाता है ये आपको भी लगा होगा। तो ये जो लगाया जाता है ट्यूबर क्लोसिस के लिए, जी हाँ बिल्कुल राइट, ट्यूबर क्लोसिस जो भी लोग कर रहे हैं ना उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है डियर। यहाँ पे ट्यूबर क्लोसिस हो जाएगा, क्या? ट्यूबर क्लोसिस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ट्यूबर क्लोसिस, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है टीबी। और ये बहुत ही खतरनाक होता है। टीबी कई टाइप के होते हैं, ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। बच्चों में बीसीजी का टीका जो लगाया जाता है वो किस बीमारी से, बीमारी के प्रति जो है लड़ने की क्षमता प्रोवाइड करता है। तो ये जो लड़ने की क्षमता प्रोवाइड करता है ये टीबी से लड़ने की, टीबी से लड़ने की एंटीबॉडी जो है हमारे शरीर में प्रोवाइड करवाता है बीसीजी का टीका, ठीक है? याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन कर रहा है जीवाणु द्वारा होने वाले रोगों को चुनिए। जीवाणु के द्वारा कौन कौन सा रोग होता है ये आप लोगों से चुनना है, ठीक है? तो जीवाणु के द्वारा कौन कौन से रोग होता है? ए में कह रहा है मलेरिया, बी में कह रहा है टीबी, और सी में कह रहा है कुष्ठ रोग, डी में कह रहा है रेबीज, और
ई में कह रहा है आपको सिफिलिस। तो देखिए जीवाणु के द्वारा जो रोग होते हैं यानी बैक्टीरिया के द्वारा, बैक्टीरियल डिजीज आपको बताना है, बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है। तो इसमें से चुनिए तो बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन से हैं। तो बैक्टीरियल डिजीज जो हो जाएगा ना, ये हो जाएगा आपको मलेरिया तो नहीं है बैक्टीरियल डिजीज, टीबी बैक्टीरिया से फैलने वाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुष्ठ रोग भी बैक्टीरिया से फैलता है। इसमें क्या होता है कि शरीर का घाव का निर्माण हो जाता है और मांस जो है गल गल के गिरने लगता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रेबीज नहीं होगा बैक्टीरिया से। उसका ये सिफिलिस जो है ये बैक्टीरिया से फैलता है, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया ये हो गया आपको, ये हो गया टीबी एक हो गया, उसके बाद कुष्ठ रोग एक हो गया, और उसके बाद यहाँ पे हो गया आपको सिफिलिस। तो टोटल 3 गो बीमारी है जो कि ये इसमें से क्या है, ये आपको है जीवाणु के द्वारा ये तीनों बीमारी फैलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। हाँ बिल्कुल राइट, सी नंबर ऑप्शन जो भी लोग कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, मच्छर के द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है बताइए। तो मच्छर के द्वारा क्या, मच्छर के द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है। मलेरिया है, डेंगू ज्वर है, पीत ज्वर है, ये सभी है। बताइए तो मच्छर के द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं। तो मच्छर के द्वारा मलेरिया भी फैलता है, जी हाँ, डेंगू भी फैलता है और पीत ज्वर भी फैलता है। यानी कि ऑल ओवर बात करें तो यहाँ पे ये तीनों हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये तीनों इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और बायोलॉजी का ये सब मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन सब है, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, एक क्वेश्चन अगर आप छोड़ के आते हैं तो आपको 5 मार्क्स छूट जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको जो है डेली प्रैक्टिस करने हैं और एक भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल राइट आंसर है, जो लोग कर रहे हैं डी नंबर बिल्कुल राइट। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, घरेलू मक्खी द्वारा फैलने वाले रोगों को चुनिए। घरेलू मक्खी के द्वारा कौन कौन सा रोग फैलता है बताइए। घर में जो मक्खी उड़ते रहता है वो मक्खी के द्वारा कौन कौन सा रोग फैलता है बताइए। तो आप लोग एक में कह रहा है हैजा, दो में कह रहा है अतिसार, और 3 में कह रहा है प्लेग, और 4 में कह रहा है तपेदिक, और 5 में कह रहा है फील पाँव। बताइए इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। घरेलू मक्खी, घर में जो मक्खी उड़ते रहता है उसके द्वारा कौन कौन से रोग फैलता है। तो देखिए उसके द्वारा जो रोग फैलता है ना, ये आपको हैजा फैलता है घरेलू मक्खी के द्वारा। उसके बाद आपको यहाँ पे फैल जाते हैं, घरेलू मक्खी के द्वारा जो है हैजा फैलता है। उसके बाद आपको फैलेगा कौन सा, ये होगा आपको अतिसार भी फैलता है। उसके बाद आपको ये प्लेग भी फैलता है। ये तीनों ऐसा, ये तपेदिक और पिलगाउंद ये दूसरे चीज़ से फैलता है। तो ये तीनों रोग जो है, ये तीनों रोग क्या है, ये तीनों रोग जो है अतिसार और हैजा और प्लेग, ठीक है। प्लेटलेट से घट जाता है इसमें प्लेग में, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों बीमारी जो है ये घरेलू मक्खी के द्वारा फैलता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। जो भी लोग ठीक कर रहे हैं उन सभी का 100% राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव किया जाए। चलिए मूव करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, हाँ बी। आंसर और नोट्स जो है वो टेलीग्राम पे और क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड हम करवा देंगे, ठीक है। वही है 5 नंबर ही 2 बार रिपीट कर दिया है, टाइपिंग वाला पगला गया है। कह रहा है यहाँ पे, निम्न में से कौन जंतु प्लेग महामारी को फैलाने में सहायता प्रदान करता है। बताइए प्लेग जो एक महामारी है, जो इस बीमारी को फैलाने में कौन ऐसा जंतु है जो कि सहायता करता है, सहायता प्रदान करता है प्लेग बीमारी को। ए में कह रहा है चूहा, बी में कह रहा है बिल्ली, सी में कह रहा है घरेलू मक्खी, और डी में कह रहा है सैंड फ्लाई। तो देखिए ये जो मक्खी है ना, सॉरी मक्खी नहीं, ये कौन सा जंतु है जो प्लेग महामारी को फैलाने में जो है सहायता प्रदान करता है। तो ये जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चूहा में। प्लेग का जो ये है रोग कारक है, उसका इतना औकात नहीं है कि वो डायरेक्ट मानव के शरीर पे आक्रमण कर दे, इसीलिए वो किसी न किसी का सहारा लेता है। और वो सहारा लेता है किस चीज़ का, तो वो सहारा लेता है चूहा का। किस चीज़ का सहारा लेता है, पहले प्लेग का कारक जो है ये चूहा के बॉडी पे आक्रमण करता है। उसके बाद सेकेंड होस्ट जो है, ये सेकेंड होस्ट जो है ना, सेकेंड होस्ट इसका मानव होता है बाद में, ठीक है। सेकेंडरी होस्ट इसका मानव होता है ये प्लेग का, ठीक है। याद रखिएगा प्लेग के कारक का, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, जंतु प्लेग महामारी को फैलाने में सहायता कौन प्रदान करता है, तो ये हो जाएगा चूहा हो जाएगा। कौन हो जाएगा, चूहा। याद रखिएगा आप लोग, चूहा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव किया जाए। चलिए मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन करा है, वनस्पति विज्ञान का पिता यानी फादर ऑफ बोटनी किसे कहा जाता है। फादर ऑफ बोटनी, और ये 12th में जब आप लोग सॉरी
ट्वेल्थ में जब आप लोग ट्वेल्थ में जब आप लोग यहाँ पे बेसिक चीज़ें पढ़े होंगे, बायोलॉजी के पार्ट्स कितने हैं, बायोलॉजी क्या है, ये सभी चीज़ जब आप पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ पढ़ाया गया होगा। तो वैसे भी आपको याद भी होगा। तो बताइए इसमें से राइट आंसर कौन होगा? वनस्पति विज्ञान का पिता यानी फादर ऑफ बोटनी किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ बोटनी जो कहा जाता है, थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने 500 से भी अधिक पेड़ पौधों के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया। ठीक है, थियोफ्रास्टस ने, याद रखिएगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। चलिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है शैवालों के अध्ययन के संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है? बताइए तो शैवालों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहते हैं? बताइए, विज्ञान को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी कहा जाता है, फाइकोलॉजी कहा जाता है, वायरोलॉजी कहा जाता है, बोटनी कहा जाता है? तो बताइए तो शैवालों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो देखिए, शैवालों के अध्ययन से संबंधित जो भी विज्ञान होते हैं उस विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो उस विज्ञान को कहा जाता है फाइकोलॉजी। क्या कहा जाता है? फाइको क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी। किस चीज का अध्ययन किया जाता है इसमें? तो शैवालों का अध्ययन किया जाता है। किस चीज का? शैवालों का अध्ययन किया जाता है। किस चीज का? शैवालों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पे इसमें जो है शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी में किया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। कह रहा है कब क्या कह रहा है? क्या कह रहा है डियर लवली फ्रेंड? ये कह रहा है कबकों के अध्ययन को कबकों के अध्ययन से संबंधी कबकों के अध्ययन को संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? यानी कि जिस विज्ञान में हम लोग कबकों के बारे में अध्ययन करते हैं उस विज्ञान को क्या कहा जाता है? देखिए, ए में कह रहा है फाइकोलॉजी, ये तो नहीं होगा। बी में कह रहा है बोटनी, सी में कह रहा है माइकोलॉजी और डी में कह रहा है बैक्टीरियोलॉजी। तो देखिए, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कवकों के अध्ययन को संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे आप लोग नहीं, बैक्टीरियोलॉजी नहीं होगा, ये हो जाएगा माइकोलॉजी। क्या हो जाएगा? माइकोलॉजी। क्या हो जाएगा डियर लवली फ्रेंड? ये हो जाएगा आपको माइकोलॉजी। क्या हो जाएगा? माइकोलॉजी। यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है और 100% राइट आंसर है। यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो भी लोग कर रहे हैं ना उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कड़ा विषाणु की खोज किसने की? बताइए, विषाणु की खोज जो है ये किसने किया? इवानोवस्की ने किया, लुई पास्चर ने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने किया, कार्ल लिनियस ने किया? बताइए तो विषाणु की खोज किसने किया? तो विषाणु की खोज ने किसने किया? तो इवानोवस्की ने किया। इवानोवस्की ने। क्या? नहीं, लुई पास्चर नहीं होगा। क्या हो जाएगा? इवानोवस्की नामक वैज्ञानिक है और इन्होंने विषाणु की खोज की। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? बताइए तो सजीव एवं निर्जीव के बीच के कड़ी यानी कनेक्टिंग को क्या कहा जाता है? बैक्टीरिया कहा जाता है, वायरस कहा जाता है, बैक्टीरियोफेज कहा जाता है और ये सभी कहा जाता है। सजीव एवं निर्जीव के बीच के जो कड़ी है उस कड़ी को क्या कहते हैं हम लोग? तो उस कड़ी को जो कहते हैं वायरस कहते हैं। सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी कौन है? तो वो वायरस है। कौन है? वो वायरस है, बैक्टीरिया है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। और अगला क्वेश्चन आ चुका है, बैक्टीरिया की खोज किसने किया? बताइए, एंटोनी वान लुएन हॉक ने किया, लुई पास्चर ने किया, रॉबर्ट कोच ने किया, हरगोविंद खुराना ने किया? बैक्टीरिया की खोज बताइएगा आप लोग, बैक्टीरिया की खोज किसने किया? तो देखिए, बैक्टीरिया की खोज लुएन हॉक नामक वैज्ञानिक ने किया। क्यों? जिसका फुल नाम था एंटोनी वान लुएन हॉक। क्या नाम था इसका फुल? एंटोनी वान लुएन हॉक, जिन्होंने बैक्टीरिया की खोज की। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है रेबीज के टीके की खोज किसने किया? बताइए तो रेबीज के टीके की खोज जो है रेबीज के टीके की खोज किसने किया? रॉबर्ट कोच ने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया और लुई पास्चर ने किया? तो देखिए, रेबीज के टीके की खोज अगर किसी वैज्ञानिक ने किया तो वो वैज्ञानिक का नाम आपको बताना है। तो खोज तो हुआ, लेकिन किस वैज्ञानिक ने किया? तो रेबीज के टीके की खोज जो किया ना वो किया आपको लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने, जिसका फुल नाम था, क्या नाम था?
फुल नाम था क्या आप लोग को अभी बताया ना, एंटोनी वान लुएन हॉक, ठीक है। सॉरी, लुई पास्चर, ये लुएन हॉक अलग है और लुई पास्चर अलग है, सॉरी। यहाँ पे लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने किस चीज का खोज किया, तो ये आपको रेबीज के टीके का खोज किया। किस चीज का? रेबीज के टीके का खोज कौन वैज्ञानिक किया? लुई पास्चर वैज्ञानिक ने किया। पार्चुरेशन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, बताइएगा आप लोग। पार्चुरेशन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए ए में कह रहा है आपको ए में कह रहा है लुई पास्चर ने इस विधि को इजाद किया। ये बात तो बिल्कुल सही है कि लुई पास्चर ने पार्चुरेशन विधि का इजाद किया, ठीक है, सही बात है। उसके बाद बी में कह रहा है इस विधि से दूध सुरक्षित रखा जाता है कुछ दिनों तक, ये बात भी सही है। उसके बाद अगला कह रहा है इस विधि में दूध को सुरक्षित रखने के लिए उसे 62.8 डिग्री, कितना, 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, ये बात भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डी, हो जाएगा डी। वो ये सभी बात जो है सभी सही है, क्या है, ये सभी बात जो है क्या है, सही है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, हो जाएगा क्या, ये सभी बिल्कुल राइट आंसर है, ये सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है टीबी के टीके की खोज किसने किया? टीबी के टीके की खोज किसने किया, बताइए। बीसीजी का टीका जो है टीबी के प्रति एंटीबॉडी उत्पन्न करता है हमारे शरीर में, ठीक है, याद रखिएगा। लुई पास्चर ने किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया, रॉबर्ट कोच ने किया और डी में कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं किया। तो टीबी के टीके की खोज किसी ने तो की, लेकिन किसी उसी वैज्ञानिक का नाम आपको बताना है। तो वो क्या नाम था उस वैज्ञानिक का? रॉबर्ट कोच नाम था। क्या नाम था? रॉबर्ट कोच नाम था उस वैज्ञानिक का, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल राइट। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा पौधा जो है कवक एवं शैवाल को परस्पर संबंध दर्शाता है, बताइए। निम्न में से ऐसा कौन सा पौधा है जो कवक एवं शैवाल को परस्पर संबंध दर्शाता है? लाइकेन है, क्लोरेला है, उसके बाद एस्परजिलस है, उसके बाद लेकेनोडा है, बताइए। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा माय डियर लवली फ्रेंड, वो हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बताइएगा आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइकेन, जो है कवक और शैवाल का परस्पर संबंध को दर्शाता है। कौन? लाइकेन। कौन दर्शाता है? लाइकेन दर्शाता है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, लाइकेन दर्शाता है, याद रखिएगा। यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है और सभी लोगों का राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से किस पौधे की पत्ती में पाई जाती है, लेकिन क्या पाई जाती है? जूसिया पाई जाती है, अमरबेल पाई जाती है, ब्रायोफाइलम पाया जाता है, ऑर्किड पाई जाती है। तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा निम्न में से किस पौधे की पत्ती में जो है पाई जाती है, क्या पाई जाती है, यहाँ पे ये पूछ रहा है आपसे। तो ये जो है ब्रायोफाइलम पाई जाती है। निम्न में से किस पौधे की पत्ती में ब्रायोफाइलम पाई जाती है? तो ब्रायोफाइलम पाई जाती है। क्वेश्चन थोड़ा अलग लग रहा है, ठीक है, इसको मैं कम्युनिटी में डाल दूंगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पौधों के तने के रूपांतरण के लिए एक संकेत है, बताइए। आलू 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 पर आंख की उपस्थिति, बी में कह रहा है प्याज में सल्क पाया जाता है, सी में कह रहा है मटर में पाए जाने वाला टंड्रिल और डी में कह रहा है गाजर में मौजूद केस, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पौधों के तने के रूपांतरण के लिए एक संकेत को दर्शाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मटर में पाए जाने वाला टेंड्रिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मटर में पाए जाने वाला टेंड्रिल। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? मटर में पाए जाने वाला टेंड्रिल हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? मटर में पाए जाने वाला टेंडरिल हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। इसका आंसर भी आपको देंगे हम टेलीग्राम पे और नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे टेलीग्राम पे। अगला क्वेश्चन आ चुका है और कह रहा है अगला शुष्कोविद लक्षण वाला पौधा कौन है, बताइए। नागफनी है, लहसुन है, गुलाब है, ये सभी है। शुष्कोविद लक्षण वाला पौधा कौन है, बताइए। तो शुष्कोविद लक्षण वाला पौधा जो है ये नागफनी का पौधा है। कौन है? नागफनी का पौधा, याद रखिएगा। नागफनी का पौधा जो है ये शुष्कोविद है, ठीक है,
याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और अगला क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन है आज का ये क्लास का। बताइएगा आप लोग, पौधे में प्रकाश संश्लेषण पत्तियों के किस भाग में संपन्न होती है? ये तो आपको पता ही होगा किस भाग में संपन्न होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लेमिना में, लेमिना में संपन्न होता है। एक ही बार में आप लोग ठीक कर दिए। इसको हिंदी में जो है पर्ण दल कहते हैं और इंग्लिश में लेमिना कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल राइट हो जाएगा। उम्मीद है आज का ये क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास वीडियो सेशन पसंद आई है तो इस क्लास को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, और इस क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स लोग के पास। और साथ ही साथ चैनल पे नए होंगे, पहली बार आए होंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पैरामेडिकल से रिलेटेड हर एक चीज़ की जानकारी दी जाती है, चाहे वो क्लास की बारी हो, चाहे वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से कोर्स करने की बारी हो, या फिर जॉब की बात हो। तो हर एक चीज़ की जानकारी आपको यही चैनल पे मिलेगा, इसीलिए आप लोग इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर लवली